कई बार जिंदगी हमें वहीं से तोड़ती है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा मजबूत समझते थे। जिस रिश्ते पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था वही टूट जाता है। जिस सपने को हम अपने नाम लिखा समझते थे वही हाथ से फिसल जाता है और हमें लगता है बस अब मुझ में कुछ नहीं बचा। शायद आप भी कभी रात को अकेले लेटे लेटे ये सोचे हों कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर आपने भी दिल टूटने का दर्द महसूस किया है, किसी अपने को खोया है, कोई रिश्ता, नौकरी, पहचान या अपने ही सपनों का वंजन, तो ये किताब, ये बुक समरी आपके लिए है। मैगी स्मिथ कहती हैं, टूटन हमेशा अंत नहीं होती, कभी कभी टूटना ही शुरुआत होता है। उनकी किताब कीप मूविंग, नोट्स ऑन लॉस, क्रिएटिविटी एंड चेंज यही बताती है। टूटो, महसूस करो, सीखो और फिर चल पड़ो। बस चलते रहो, कीप मूविंग। लेखिका मैगी स्मिथ अमेरिका की एक सम्मानित और पुरस्कार विजेता कवयित्री हैं। उनकी कविता गुड बोन्स दुनिया भर में वायरल हुई थी और उन्हें आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली कवयित्रियों में गिना जाता है। वह कवि हैं, लेखिका हैं, 2 बच्चों की मां हैं और एक ऐसी इंसान हैं जो जिंदगी की गहरी टूटन से होकर निकली है। उनकी शादी टूट गई थी, तलाक का दर्द उन्होंने अकेले झेला, गर्भावस्था से जुड़े नुकसान, प्रेगनेंसी लॉस का दुख उन्होंने महसूस किया। इन सब के बीच उन्हें अपनी पहचान, अपनी भावनाओं और अपने भविष्य को फिर से बनाना पड़ा। ये वो समय था जब कोई भी इंसान अंदर से पूरी तरह खाली महसूस कर सकता है। लेकिन मैगी ने इस अंधेरे में भी अपने लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया। उन्होंने हर दिन अपने लिए एक छोटी, बहुत सरल सी लाइन लिखनी शुरू की, ऐसे जैसे किसी ने खुद को रोज एक छोटी सी हिम्मत की दवा दी हो। दोस्तों, जब कोई और आपको मोटिवेट करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खुद टूटी हालत में खुद के लिए शब्द लिखते हैं, हाँ तुम गिर गए हो पर यही गिरना तुम्हें नया बना देगा, तो ये बातें सिर्फ सलाह नहीं रहती, ये सांस बन जाती हैं। कीप मूविंग। मैगी स्मिथ ने किसी आरामदायक माहौल में नहीं लिखी। यह किताब उनके घर की उसी साधारण कुर्सी पर लिखी गई जहां वो कई बार आंसू पोंछते हुए बैठी होंगी, जहां डर, अकेलापन और अनकहे भाव उनके साथ मौजूद रहे होंगे। उनके शब्दों में वही सच्चाई, वही दर्द और वही ईमानदारी महसूस होती है जो किसी भी इंसान के टूटने के बाद होती है। शायद इसलिए इस किताब को पढ़ते या सुनते समय एक विशेष गर्माहट महसूस होती है, एक ऐसी नरमी जिसमें किसी तरह का दिखावा नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। इस किताब की भाषा बहुत शांत और गहरी है। ये बताती है कि दर्द होना कोई गलती नहीं, गिरने के बाद उठना कोई मजबूरी नहीं, ये इंसान की हिम्मत है। कीप मूविंग हमें याद दिलाती है कि आगे बढ़ने की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे कदम से होती है। कभी सिर्फ एक सांस, कभी थोड़ा सा हिम्मत जुटाना और कभी बस इतना स्वीकार कर लेना कि आज का दिन भारी है। इन शब्दों में एक ऐसी सहजता है जो यह एहसास कराती है कि इंसान किसी भी मुश्किल में पूरी तरह अकेला नहीं होता। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा बची रहती है। मैगी के लिखे वाक्य हर कदम पर यह भरोसा दिलाते हैं कि इंसान स्थिति चाहे कैसी भी हो, खुद को संभाल सकता है, दिशा ढूंढ सकता है और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आने वाले कुछ मिनटों में हम मैगी स्मिथ की उसी दुनिया को समझेंगे जहां हानि सिर्फ दर्द नहीं बल्कि बदलाव का पहला संकेत है। उनकी किताब कीप मूविंग बताती है कि रचनात्मकता सिर्फ कला नहीं बल्कि वह अंदरूनी आवाज है जो हमें कठिन समय में रास्ता दिखाती है। इसमें दर्द से भागने की बात नहीं बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। कीप मूविंग उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने किसी रिश्ते को टूटते महसूस किया है, किसी सपने को रास्ते में छोड़ना पड़ा है या किसी बदलाव ने उन्हें डरा दिया है। यह किताब कहती है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, आगे बढ़ने की उम्मीद हमेशा बची रहती है। यह किताब उन लोगों के लिए भी है जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं लेकिन अंदर कहीं एक थकान, एक खालीपन, एक दबा हुआ दर्द लेकर चलते हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप दिन भर सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन दिल के अंदर एक खाली सा कोना रह गया है, तो कीप मूविंग सीधे आपसे बात करती है। यह किताब 3 बहुत सरल लेकिन गहरे सच बताती है। पहला, आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं दुनिया में लाखों लोग महसूस करते हैं। यह किसी एक की कहानी नहीं, यह हम सबकी कहानी है। दूसरा, ठीक होना किसी बड़े बदलाव से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। कभी सिर्फ एक सांस, कभी 5 मिनट की वॉक, कभी बस यह स्वीकार करना कि हां मैं मुश्किल में हूं, यही हीलिंग की शुरुआत है। और तीसरा, आपके अपने ख्याल, आपकी कल्पना, आपकी लिखी बातें
आपकी छोटी छोटी रचनात्मक कोशिशें, ये सब आपको अंदर से संभालने की ताकत बन सकती है। अगर आप उन लोगों में हैं जो हमेशा दूसरों को हिम्मत देते हैं, उनका दर्द सुनते हैं, उन्हें गिरने से रोकते हैं, लेकिन अपने ही दर्द को दिल में दबाकर रखते हैं, तो यह किताब आपको खुद के लिए थोड़ा नरम होना सिखाती है। यह बताती है कि टूटना अंत नहीं है, टूटन वही जगह है जहां से इंसान खुद को नए रूप में जोड़ना शुरू करता है, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच्चा बनकर। चाहे जो भी हो, चलते रहिए। कीप मूविंग। लेसन 1, हानि को स्वीकार करना। वो क्षण जब जिंदगी हमें भीतर तक तोड़ देती है और हम समझ नहीं पाते कि अब आगे कैसे बढ़ना है, यही वह जगह है जहां मैगी स्मिथ हमें सिखाती है कि हानि को पहचानना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है। मैगी स्मिथ अपनी किताब कीप मूविंग की शुरुआत एक ऐसी बात से करती है जिसे हम सब दिल की गहराई में जानते हैं, लेकिन उसे मानना हमेशा सबसे मुश्किल लगता है। जिंदगी में कुछ चीजें टूटती हैं और कभी पहले जैसी नहीं रहती। ये टूटन कभी अचानक होती है, कभी धीरे धीरे, और कभी इतनी शांत कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम भीतर से कब बिखर गए। वह कहती हैं कि हानि सिर्फ किसी इंसान के चले जाने का नाम नहीं है। हानि वह सब कुछ है जिसे हमने अपने दिल में जगह दी थी। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई सपना, या वह सुरक्षित एहसास जो हमें लगता था कि हमेशा साथ रहेगा। और जब यह सब टूटता है तो इंसान एक अंदरूनी लड़ाई में फंस जाता है, ऐसी लड़ाई जिसे वह दुनिया से छुपाकर अकेले लड़ता है। दोस्तों, यह वही पल होते हैं जब जिंदगी हमें रोक देती है और हम खुद से पूछते रह जाते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैगी का कहना है कि यही वह जगह है जहां हीलिंग की शुरुआत होती है। जब हम मान लेते हैं कि हां, कुछ टूट गया है और उसे महसूस करना गलत नहीं है। देखो, कभी कभी जिंदगी हमें वहीं छोड़ देती है जहां हम सबसे अधिक उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, और उस पल इंसान खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करता है। लेकिन यकीन मानिए, किसी भी टूटन की शुरुआत हमेशा दर्द से होती है, पर उसी दर्द के भीतर आगे बढ़ने की ताकत भी क्वाइटली पलने लगती है। बस उसे महसूस करना पड़ता है। मैगी स्मिथ की अपनी जिंदगी में भी एक ऐसा रिश्ता था जिसे उन्होंने पूरे दिल से निभाया था। इस रिश्ते में उनके सपने थे, आने वाले वर्षों की उम्मीदें थीं, और एक घर की वह नींव थी जिस पर इंसान अपना भविष्य टिका देता है। लेकिन जब यह रिश्ता टूट गया तो मैगी के लिए यह सिर्फ एक तलाक नहीं था, यह वो पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। वह लिखती हैं कि हानि का दर्द सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली चीजों में नहीं होता, उसका असली आघात भीतर लगता है। उथल पुथल वहां होती है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हम अपने भरोसे और सपनों को बसाए रखते हैं। और जब वही जगह टूट जाती है तो दर्द सबसे गहरा होता है। हानि के बाद जो सबसे कठिन चरण शुरू होता है वह है अंदर का मौन संघर्ष। यह लड़ाई किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिंदगी के हर पल इंसान इसके बोझ को महसूस करता है। यह वह दौर है जब मन में लाखों सवाल घूमते रहते हैं। अब आगे कैसे जाऊं? मैं इतना बिखरा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या मैं कभी पहले जैसा बन पाऊंगा? क्या यह दर्द कभी कम होगा? मैगी लिखती हैं कि यह सवाल इंसान को भीतर तक हिला देते हैं, क्योंकि हानि सिर्फ किसी घटना का टूटना नहीं होती, वह हमारे भीतर की पहचान को भी चुनौती देती है। इंसान सोचने लगता है कि जो दुनिया उसने अपने लिए बनाई थी उसका आधार ही हिल गया है। यह एहसास की चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी अक्सर हानि से भी ज्यादा भारी पड़ता है। मैगी बताती हैं कि इस समय इंसान अपने आप से ही लड़ता है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें आवाज नहीं होती पर थकान बहुत होती है। यह वही समय होता है जब हमें लगता है कि हम खो गए हैं और रास्ता अब साफ नहीं दिख रहा। इस हानि को समझाने के लिए अगर हम एक कहानी देखें तो वह अमन की कहानी हो सकती है। अमन अपनी जिंदगी, अपनी पहचान और अपने सपनों को जिस रिश्ते में देखता था, वही रिश्ता अचानक टूट गया। बाहर से वह खुद को संभाला हुआ दिखाता रहा, लोगों से हंसकर मिला, खुद को समझाता रहा कि वह मजबूत है और जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन भीतर एक ऐसी खाली जगह बन चुकी थी जहां वह खुद भी हार जाता था। यह वही जगह होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, जब कोई भी समझ नहीं पाता कि अंदर क्या चल रहा है और खुद भी जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कई दिनों तक अमन अपने ही भावों से जूझता रहा। कभी उम्मीद लेकर बैठता कि सब ठीक हो जाएगा, कभी गुस्सा आता कि ऐसा क्यों हुआ, और कभी इतनी थकान महसूस होती कि कुछ करने का मन ही नहीं करता था। तभी उसकी दादी ने एक साधारण सी लेकिन बहुत गहरी बात कही, टूटना बुरा नहीं होता बेटा, टूटना बताता है कि अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया रूप लेना है।
यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसमें वह ताकत है जो इंसान को धीरे धीरे उठना सिखाती है। मैगी स्मिथ की पंक्तियां भी यही कहती हैं। हां, तुम टूटे हो, लेकिन तुम खत्म नहीं हुए। यह एक ऐसा वाक्य है जो दिल में धीरे से जगह बनाता है। यह याद दिलाता है कि दर्द से भागने की जरूरत नहीं है। उसे छुपा लेना, उस पर हंस देना या उसे अपने भीतर दबाकर रखना, ये सब थोड़ी देर के लिए राहत देते हैं। लेकिन सच्ची हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने दर्द को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और खुद को यह अनुमति देते हैं कि हां, मैं टूट गया हूं और यह ठीक है। मैगी लिखती हैं कि दर्द से भागने पर दर्द बड़ा होता है, लेकिन उसे समझना, उसे महसूस करना और उसके साथ बैठना, यही तरीका है मजबूत बनने का। जब हम अपने भावों का सामना करते हैं तो धीरे धीरे भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो हमें बदल देती है। इंसान फिर पहले जैसा नहीं बनता, लेकिन वह एक नए रूप में और भी गहरा और भी समझदार बनकर आगे बढ़ता है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कभी हुआ है कि जिंदगी ने आपसे कुछ ऐसा छीन लिया हो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी? कोई रिश्ता अचानक खत्म हो गया हो, कोई दोस्त बिना वजह दूर हो गया हो, कोई सपना जिसे आपने दिल से पकड़ा था टूट कर बिखर गया हो। और कई बार तो हानि इतनी चुप होती है कि हम किसी को बता भी नहीं पाते, जैसे अपने ही भीतर का वह हिस्सा खो देना जो कभी हमें उत्साह देता था, जो लोगों पर भरोसा करना सिखाता था या जो भविष्य को लेकर उम्मीद से भरा रहता था। ऐसी हानियां चेहरे से नहीं पहचानी जाती, लेकिन ये पूरे जीवन की दिशा बदल देती हैं। मैगी स्मिथ की कीप मूविंग इसी सच्चाई को सबसे पहले सामने रखती है। उनका पहला संदेश बहुत सरल है। हानि से मत भागो, उसे अनदेखा मत करो, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और यह समझो कि दर्द महसूस होना आपकी कमजोरी नहीं है। लेखिका मैगी लिखती हैं कि जिस दर्द को पहचाना जाता है उसे ही बदला जा सकता है। जब तक हम अपने घावों को मानने से बचते रहते हैं, वे और गहरे जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें देखने की हिम्मत करते हैं, हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हानि जिंदगी का अंत नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से इंसान खुद को नए रूप में बनाना शुरू करता है। टूटन कोई रुकावट नहीं होती, वह एक संकेत होती है कि अब हमें अपने जीवन को नए तरीके से समझना है, नई ताकत जुटानी है और नए रास्ते खोजने हैं। और यही स्वीकार करने का पहला कदम है। मान लेना कि हानि जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें रोकने नहीं आई, यह हमें सिखाने आई है कि आगे बढ़ना हमेशा संभव है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। धीरे धीरे जब हम अपने दर्द को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उस सड़क पर चल पड़ते हैं जहां हीलिंग शुरू होती है। यह शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन यही शुरुआत हमें फिर से जोड़ती है, फिर से खड़ा करती है और फिर से चलना सिखाती है। दोस्तों, दूसरा लेसन है रचनात्मकता से पुनर्जन्म। दर्द को रूप देने की कला, जहां टूटन ही हमारी नई शुरुआत बन जाती है। कई बार हमें लगता है कि रचनात्मक होना मतलब कोई बेहतरीन पेंटिंग बनाना, खूबसूरत गाना लिखना या गहरी कविता तैयार करना। लेकिन मैगी स्मिथ अपनी किताब कीप मूविंग में हमें बेहद सरल तरीके से समझाती हैं कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों की दुनिया नहीं है, ये हमारे हर दिल का हिस्सा है। उनके लिए रचनात्मकता कोई टैलेंट नहीं, बल्कि जीवन को पकड़कर रखने का सहारा है। वह इसे एक रस्सी की तरह देखती है, एक ऐसी डोरी जिससे हम टूटकर भी खुद को संभाल सकते हैं। मैगी कहती हैं, क्रिएटिविटी एक लाइफलाइन है, यानी कि जब जिंदगी आपको गिरा देती है, बिखेर देती है, तब रचनात्मकता वही हाथ होता है जो आपको फिर से उठने में मदद करता है। देखो, मैगी बताती हैं कि जब हम अपने भीतर जमा हुआ दर्द किसी भी रूप में बाहर निकालते हैं, शब्दों में, रंगों में, लिखावट में, आवाज में, यहां तक कि रोजमर्रा की छोटी सी चीजों में, तो वह सिर्फ एक कला नहीं बनता, वह हमारे अंदर की भारीपन को हल्का कर देता है। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ कुछ सुंदर बनाना नहीं है, इसका मतलब है अपने दर्द को दिशा देना, उसे बाहर निकालना, उसे किसी आकार में ढाल देना। क्योंकि जब भावनाएं भीतर बंद रहती हैं तो वे टूट जाती हैं, लेकिन जब वे बाहर आती हैं तो हमें जोड़ देती हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग दुख में कागज पर बस गोल गोल रेखाएं खींचते रहते हैं। वो कोई आर्ट नहीं बना रहे होते, बल्कि अपने दिमाग के उलझे गुस्से और डर को कागज पर उतार रहे होते हैं। यही रचनात्मकता है, दर्द को एक रास्ता देना। कुछ लोग रोते रोते लंबा सा मैसेज लिख देते हैं जिसे वो कभी भेजते भी नहीं, लेकिन वो शब्द उनके दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। वो मैसेज किसी को नहीं, खुद को लिखा जाता है।
यही रचनात्मकता है, भावनाओं को जगह देना। किसी किसी के लिए रचनात्मकता खाना बनाना होता है। दुख के समय वह रसोई में जाते हैं, कुछ नया बनाते हैं और उसमें अपना मन लगा देते हैं। इससे उन्हें अपने विचारों से थोड़ी देर की दूरी मिलती है। और कुछ लोग अपने कमरे की सफाई करते हुए, चीजें व्यवस्थित करते हुए ठीक महसूस करते हैं। ये भी रचनात्मकता है। बाहरी चीजें ठीक करते करते भीतर की उथल पुथल थोड़ी शांत हो जाती है। मैगी स्मिथ की नज़र में ये सारी छोटी छोटी चीजें भी रचना ही हैं, क्योंकि इनमें हम अपने दर्द को एक आकार दे रहे होते हैं। दर्द को अंदर बंद करने की बजाय उसे किसी रूप में बहने दे रहे होते हैं। इसलिए याद रखिए कि रचनात्मकता कोई बड़ी कलात्मक उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने दिल को सांस लेने देने का तरीका है। जब आप अपने दर्द को बाहर लाते हैं, चाहे छोटे से छोटे रूप में, वही आपका पहला टुकड़ा जुड़ने लगता है। मैगी कहती हैं कि रचनात्मकता प्रतिभा नहीं, उपचार है। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि हमारी सांसों की तरह जरूरी है, धीमी, नरम, पर बहुत ही गहरी। अगर आप कभी टूटा हुआ महसूस करते हैं, खोया हुआ या भारी महसूस करते हैं, तो याद रखिए कि रचनात्मक यानी क्रिएटिव होना कोई काम नहीं, बल्कि आपके दिल का बचाव है। यह वही रास्ता है जिससे आप अपने दर्द को शब्दों में, रंगों में या किसी छोटी सी अभिव्यक्ति में बाहर निकालकर फिर से खुद को पा सकते हैं। रचनात्मकता हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम बदलने, बनने और फिर से खिलने के लिए पैदा हुए हैं। मैगी स्मिथ खुद एक कवयित्री हैं, लेकिन उनकी कविताएं किसी सफलता की खुशी से नहीं पैदा हुईं। वो कविताएं तब निकलीं जब उनका जीवन टूट रहा था, जब उनकी शादी बिखर रही थी, जब उनके घर की दीवारें खामोशी से भर गई थीं, जब उन्हें लगता था कि शायद वह पहले जैसी कभी वापस नहीं बन पाएंगी। ऐसे समय में उन्होंने अपनी डायरी खोली और रोज 2-3 पंक्तियां लिखना शुरू किया, कभी अपने लिए, कभी उन लोगों के लिए जो शायद वही महसूस कर रहे थे जो वो खुद कर रही थीं। उनके यही शब्द बाद में कीप मूविंग में बदल गए। ये किताब हमें सिखाती है कि जब जिंदगी हमें अंदर से झकझोर दे, तो हम उस दर्द को सिर्फ चुपचाप झेलने के लिए नहीं बने, हम उस दर्द को एक रूप देने के लिए बने हैं। किसी कहानी में, किसी नोट में, किसी स्केच में, किसी गाने में, किसी काम में, किसी बदलाव में। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे झकझोर देती है कि सालों बाद भी वो पल हमारी नींद, हमारा भरोसा, हमारी हिम्मत सब कुछ छीन लेता है। कभी एक घटना, एक पल, किसी दूसरे इंसान का एक वार हमारे भीतर इतनी गहरी चोट छोड़ जाता है कि वो घाव शरीर पर जितना दिखता है उससे ज्यादा आत्मा पर होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं। नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये उन सब की कहानी है जिन्हें कभी किसी ने बिना वजह चोट पहुंचाई हो, जिन्होंने दर्द सहा हो और जिन्हें आज तक कोई ठीक से समझ न पाया हो। ये लड़का उस रात खुद नहीं जाना चाहता था, दिल नहीं था जाने का, मन नहीं था, पर घर वालों ने कहा जाना पड़ेगा। कभी कभी हम अपनी नहीं, दूसरों की इच्छा पर चल पड़ते हैं, और फिर जिंदगी की गाड़ी ऐसे मोड़ पर पहुंची देती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। उस रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसके चेहरे पर, उसकी नाक पर चोट तो दी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके मन को तोड़ दिया। घाव चेहरे पर था, लेकिन दर्द दिल में गहरा बैठ गया। उसे मारा गया था, न्याय नहीं, मासूमियत में। उसने लड़ाई नहीं की थी, उसने किसी को छेड़ा नहीं था, उसने किसी को उकसाया नहीं था। वह बस गलत समय पर गलत जगह था। और आज भी, सालों बाद भी, जब वह रात याद आती है, वो पल उसकी आंखों में तैर जाता है। उसे नींद नहीं आती। उसे लगता है जैसे चोट अभी अभी लगी हो। उसे लगता है काश मैं उस दिन नहीं गया होता, काश मैंने अपनी बात मानी होती, काश। लेकिन दोस्त, काश में जिंदगी नहीं मिलती, काश में सिर्फ दर्द मिलता है। उसका सबसे बड़ा दर्द वो वार नहीं था, बल्कि यह था कि जिसने उसे वहां भेजा, उसने बाद में न हाल पूछा, न दर्द समझा, न साथ दिया। जिन्हें हमारा दर्द समझना चाहिए, वही अगर मुड़ जाए तो इंसान सिर्फ घायल नहीं, अकेला भी हो जाता है। और अकेलापन अक्सर उस चोट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यहां कहानी का असली मोड़ आता है। इस लड़के ने अपने दर्द को चुपचाप सड़ने नहीं दिया। उसने खुद को सवालों में, पछतावे में और गुस्से में खोने की बजाय धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने अपने दर्द को शब्दों में बदलना शुरू किया। न कोई डायरी की बड़ी बड़ी बातें, न कोई कविता, न कोई किताब, बस अपने दिल की कच्ची बातें जो उसे हल्का कर दें। उसने लिखना शुरू किया। हाँ, मुझे चोट लगी है।
हाँ, मुझे डर लगता है। हाँ, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन मैं यहां हूं, मैं सांस ले रहा हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। मैगी स्मिथ इसी को रचनात्मकता कहती हैं। वह कहती हैं, जब दर्द तुम्हें तोड़ता है तो उसके बीच से जो भी आवाज निकलती है वही तुम्हारी रचनात्मकता है। रचनात्मकता मतलब सुंदर चीज बनाना नहीं। रचनात्मकता मतलब अपनी टूटन को कोई रास्ता देना। क्योंकि जब दर्द बाहर आता है वह हमें जोड़ने लगता है और धीरे धीरे, लिखते लिखते, सोचते सोचते उस लड़के को एहसास हुआ कि वह उस एक रात तक सीमित नहीं है। उसका जीवन उस चोट से बड़ा है, उसकी पहचान उस घटना से बड़ी है। और उसने एक बात सीखी, गहरी, सच्ची बात, दुनिया चाहे कुछ भी कर दे, मुझे अपनी हीलिंग खुद बनानी है। किसी और के माफी न मांगने से तुम्हारा जीवन रुक जाना नहीं चाहिए। किसी और के पछतावे की कमी से तुम्हारा भविष्य अंधेरा हो जाए, ये तुम्हारी किस्मत नहीं है। और हां, तुम्हारा गुस्सा भी सही है, तुम्हारा दर्द भी सही है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वह गलत था, पूरी तरह गलत। लेकिन याद रखो, तुम उस गलत से बड़े हो, तुम उस रात से बड़े हो। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तुम्हारा दर्द कुछ भी तुम उससे पड्ढे हो, अब उससे ऊपर उठो। लोगों ने बुरा किया है, सच में किया है, पर हम उस एक पल, उस एक चोट, उस एक चेहरे, उस एक आवाज में पूरी जिंदगी कैद नहीं रह सकते। दुख भी है, दर्द भी है, और शायद कुछ सवाल आज भी वहीं खड़े हैं। लेकिन फिर भी आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी किसी के पछतावे का इंतजार नहीं करती, वह सिर्फ तुम्हारे कदमों के इंतजार में रहती है। कभी कभी हमें खुद से कहना पड़ता है, हां, मुझे चोट लगी है, मैं अभी बहुत दर्द में हूं, लेकिन यही जगह है जहां से मेरा हौसला उगेगा। सबसे गहरी हीलिंग तब शुरू होती है जब हम किसी और के गलत होने का बोझ अपने दिल से उतारकर बस अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं। जिंदगी की राह वही लोग बनाते हैं जो गिरकर भी कहते हैं, तुमने मुझे तोड़ा होगा, लेकिन मैं खुद को फिर से बनाऊंगा। ये ताकत बाहर से नहीं आती, ये वही ताकत है जो तुम्हारे भीतर हर रात रोती भी है और हर सुबह उठकर कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी यहां हूं। दर्द तुम्हारी गलती नहीं है, ये बात सबसे पहले अपने दिल में बैठा लो। लेकिन हीलिंग, उसकी दिशा, उसका रास्ता, उसकी कमान पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और यहीं पर तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानते हो, जब तुम अपने भीतर के उस दर्द को दबाते नहीं, बल्कि उसे शब्दों में बदलते हो, उसे कला में ढालते हो, उसे आवाज देते हो। तब वही रचनात्मकता तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, तुम्हारा पुनर्जन्म बन जाती है। सुनो, तुम टूटे नहीं हो ब्रदर एंड सिस्टर, तुम टूटकर नए बन रहे हो। तुम्हारे अंदर अभी भी वो आग बाकी है जो तुम्हें उठाकर वहां ले जा सकती है जहां शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, तुम किसी और के बारे में सोचकर, किसी और के किए हुए कचरे में डूबकर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्द जिसने तुम्हें रुलाया, वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा, वो हालात जिन्होंने तुम्हें गिराया, उनमें से कोई भी तुम्हारी कहानी का अंत तय नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। तुम्हारे अंदर वो दिल है जो आज भी दूसरों के लिए भला सोचता है। तुम वो इंसान हो जो टूटकर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और यही तुम्हें बाकियों से अलग बनाता है। तुम बकवास लोगों जैसे नहीं हो, तुम उनका लेवल नहीं हो, तुम उनसे ऊपर हो, तुम बेहतर हो, तुम सच्चे हो। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा समय अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा दिल अभी भी धड़क रहा है, और जब तक दिल धड़क रहा है, उम्मीद भी धड़क रही है। अब उस दर्द को दबाकर मत बैठो, उसे दिशा दो, उसे रचनात्मकता में बदलो, क्योंकि तुम्हारे आने वाला कल तुम्हारी आज की हिम्मत पर टिका है। तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो, और तुम बनोगे। मैगी स्मिथ लिखती हैं, अपने दर्द को कहानी बना दो, क्योंकि वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को लेखक या कलाकार बनना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने दर्द को भीतर बंद करके उसे सड़ने न दें, उसे बहने दें, उसे आवाज दें, उसे किसी रूप में बदलने दें कि जब दर्द बोलता है तब दिल हल्का होता है। जब दुख कागज पर उतरता है तो शरीर के अंदर का वजन कम होता है। मैगी कहती हैं कि रचनात्मकता हमें याद दिलाती है, हम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम बनने के लिए, बदलने के लिए और टूटकर फिर खिलने के लिए पैदा हुए हैं। अपने भीतर के अंधेरे में भी रंग खोजो, क्योंकि कला वहीं जन्म लेती है। दर्द को दबाओ मत, उसे दिशा दो, क्योंकि जिस दिन आप अपने दर्द को किसी रूप में ढाल दोगे, उसी दिन आपका पुनर्जन्म शुरू हो जाएगा। लेसन नंबर 3, चेंज इजंट एन एनिमी, इट्स लाइफ पुशिंग यू फॉरवर्ड। दोस्तों, तीसरा लेसन है परिवर्तन को स्वीकार करने की कला। चेंज को एम्ब्रेस करना सीखो, क्योंकि लाइफ हमेशा मूव करती रहती है।
परिवर्तन, ये शब्द सुनते ही हमारे दिल में हल्की सी घबराहट उठती है, क्योंकि सच ये है कि इंसान किसी भी चीज से जितना डरता है उतना बदलाव से डरता है। मैगी स्मिथ अपनी किताब कीप मूविंग में यही गहरी सच्चाई सबसे सरल शब्दों में लिखती है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, और चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, जीवन हमारी अनुमति का इंतजार नहीं करता। वो बहता रहता है, बदलता रहता है, और हमें उसके साथ बदलना पड़ता है। यही किताब के तीसरे हिस्से का मुख्य संदेश है। बदलाव से भागो मत, उससे बातचीत करो, उसमें छिपे संकेतों को समझो। कीप मूविंग किताब की लेखिका कहती हैं कि बदलाव अक्सर तब आता है जब हम सबसे कम तैयार होते हैं। रिश्ते अचानक खत्म हो जाते हैं, नौकरी एक झटके में चली जाती है, हमारी पहचान जिसे हमने सालों तक बनाया था वो पल भर में ढह सकती है, और उस समय दिल में जो खालीपन उत्पन्न होता है वो हमें भीतर तक हिला देता है। लेकिन इस किताब में मैगी स्मिथ बार बार यही दोहराती हैं कि जीवन में आए हर परिवर्तन के भीतर एक संदेश छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। वो लिखती हैं, हर गिरावट में एक दिशा छिपी होती है। यह लाइन सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह जीवन की वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को बताती है। गिरने से हमारा दृष्टिकोण बदलता है, और दृष्टिकोण बदलते ही दिशा बदल जाती है। देखो, जब हम गिरते हैं तो कुछ पल के लिए सारी दुनिया धुंधली हो जाती है, लेकिन उसी धुंध में एक नया रास्ता धीरे धीरे उभरने लगता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारा टूटना हमारी हार है, जबकि मैगी कहती हैं यही वह क्षण है जब जीवन हमें खुद से मिलवाता है। बदलाव पहले चोट करता है, फिर सिखाता है, और आखिर में हमें उस जगह पहुंचा देता है जहां शायद हम हमेशा से पहुंचने वाले थे। इसलिए जब जीवन अचानक मोड़ ले तो घबराएं नहीं, हो सकता है यह मोड़ ही आपको आपकी सबसे सही मंजिल तक ले जा रहा हो। शालिनी, एक बिल्कुल साधारण सी महिला, लेकिन अपने सपनों, अपनी मेहनत और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में बिल्कुल आपकी ही तरह। उसकी नौकरी जाना सिर्फ एक काम का खो जाना नहीं था, वो उसके आत्मविश्वास का गिरना था, उसकी पहचान का हिल जाना था। मैगी स्मिथ अपनी किताब कीप मूविंग में कहती हैं कि जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो सबसे पहले हमारा सेल्फ आइडेंटिटी, यानी मैं कौन हूं, यही सवाल टूटता है। हम खुद से ही पूछने लगते हैं, अब मैं क्या हूं, मैं किस दिशा में जा रही हूं। शालिनी भी इसी टूटन से गुजर रही थी। बदलाव का पहला सामना हमेशा इसी तरह होता है। अचानक हुआ शौक, दिल में उतरा डर, और दिमाग में लगातार घूमता खोया हुआ सा एहसास। मैगी कहती हैं कि यह सब बिल्कुल सामान्य है। कोई भी इंसान जब अचानक हिल जाता है तो उसे अपने भीतर एक खाली जगह महसूस होती है। वह खाली जगह कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वो शुरुआती बिंदु है जहां से हीलिंग यानी उपचार शुरू होता है। शालिनी भी टूट गई थी। कुछ हफ्तों तक वो बिना मुस्कुराए, बिना ऊर्जा के बस दिन काट रही थी। लेकिन मैगी बताती हैं कि यह टूटन अंत नहीं है, यही वह दरवाजा है जो हमें अपने असली स्वरूप की ओर वापस ले जाता है। कुछ दिन बाद शालिनी ने अपने भीतर झांकने की कोशिश की, एक ईमानदार नजर से। वह ये देखना चाहती थी कि उसके भीतर ऐसा क्या है जो अभी भी जिंदा है, जो नौकरी जाने के बाद भी नहीं टूटा। यही वह क्षण है जिसे मैगी हीलिंग का पहला संकेत मानती है, जब इंसान बाहरी हालात की बजाय अपने भीतर की ताकत पर ध्यान देने लगता है। शालिनी ने अपनी रसोई की ओर देखा, वही जगह जहां वो हमेशा से आराम महसूस करती थी, जहां वह सच में खुश होती थी। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शायद यह बदलाव उसे किसी नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा रास्ता जो शायद वर्षों से उसके अंदर इंतजार कर रहा था। उसने अपना बचपन का शौक, कुकिंग, फिर से उठाया। पहले दिन बस 10 से 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, और हर मिनट उसके भीतर की खामोशी धीरे धीरे पिघलने लगी। मैगी इस प्रक्रिया को हीलिंग मोमेंटम कहती हैं, यानी हीलिंग की वो गति जो छोटे छोटे लेकिन लगातार कदमों से बनती है। ये कदम बड़े नहीं थे, लेकिन हर कदम उसके भीतर के डर को थोड़ा थोड़ा तोड़ता जा रहा था। 3 महीनों के भीतर उसने एक छोटा सा होम बिजनेस शुरू किया। यह चमत्कार नहीं था, यह उसका बदलते समय को स्वीकार करने का परिणाम था। उस दिन शालिनी ने महसूस किया कि परिवर्तन उसका रास्ता बंद करने नहीं आया था, वो उसे एक बेहतर रास्ता दिखाने आया था। और शायद यही बात हमें भी समझनी चाहिए। जिंदगी में बदलाव अक्सर अचानक आता है, बिना बताए आता है, और दर्द लेकर आता है। लेकिन हर बदलाव में एक संभावना भी छुपी होती है, एक नया दरवाजा, एक नया रूप, एक नई दिशा। मैगी कहती हैं, बदलाव को दुश्मन मत मानो, उसे सुनो। शायद वह तुम्हें वही बनाना चाहता है जो तुम हमेशा बनने के लिए बने हो। अब सवाल यह है, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा परिवर्तन आया है जिसने आपको अंदर से हिला दिया? ब्रेकअप, करियर में रुकावट, कोई बड़ा लॉस, और क्या उसी घटना ने आपको कहीं ना कहीं एक नया रूप नहीं दिया? मैगी स्मिथ कहती हैं
कि जीवन बदलेगा, ये हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उस बदलाव के कारण कैसे बदलते हैं वह हमारे हाथ में है। बदलाव हमें या तो तोड़ देता है या फिर नया गढ़ देता है, और ये चुनाव हमारे पास होता है, हम प्रतिक्रिया कैसे करना चाहते हैं। तो इस लेसन का संदेश बेहद साफ और शांत है। बदलाव से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखो, क्योंकि जीवन वहीं बहता है जहां परिवर्तन है। अगर जीवन नहीं बदलेगा तो हम भी नहीं बदल पाएंगे, और ठहराव हमेशा टूटन से बड़ा खतरा है। परिवर्तन का यह पूरा हिस्सा हमें एक बहुत सीधी और बहुत मानवीय बात सिखाता है। बदलाव डरने की चीज नहीं है, जागने की चीज है। आज की तेज दुनिया में जहां सब कुछ पल पल बदल रहा है, नौकरी, रिश्ते, तकनीक, लोग, हालात, वहीं वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो बदलाव को दुश्मन नहीं, एक संकेत की तरह देखता है। जब जिंदगी अचानक रास्ता बदल देती है तो वो आपको रास्ते से हटाकर नहीं, बल्कि रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। कभी यह बदलाव बहुत कड़वा लगता है, जैसे शालिनी के लिए नौकरी खोना, लेकिन अक्सर यही कड़वाहट हमें हमारी असली क्षमताओं तक ले जाती है। आज के वक्त में चाहे आपकी नौकरी चली जाए, रिश्ता टूट जाए, किसी सपना अधूरा रह जाए, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन आपके खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि जीवन आपको झकझोर रहा है ताकि आप वही बन सकें जो आप वास्तव में बनने वाले हैं। इसीलिए इस पूरे लेसन का साफ संदेश सिर्फ इतना है कि परिवर्तन से लड़ो मत, उसे सुनो, उसे समझो और धीरे धीरे उसके साथ चलो, क्योंकि आप जितना बदलाव से डरेंगे उतनी ही जिंदगी आपको रोकती हुई लगेगी, और जितना आप बदलाव को अपनाएंगे उतनी ही जिंदगी कहीं गहराई में आपके पक्ष में काम करती दिखेगी। यही मैगी स्मिथ की आवाज हमारे दिल तक पहुंचती है। चेंज इज नॉट योर एनिमी, इट्स एन इन्विटेशन टू ग्रो, टू हील एंड टू बिकम हु यू वर मेंट टू बी। और यही बात आज हर इंसान को समझनी चाहिए। लेसन नंबर 4, कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहना। जब हम किताब कीप मूविंग पढ़ते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है कि मैगी स्मिथ का असली संदेश किसी मोटिवेशनल नारा जैसा नहीं है। यह कोई सब ठीक हो जाएगा वाली सपाट लाइन नहीं है। यह उस तरह का साहस है जो अंधेरे में दिया जाता है, जब इंसान टूट चुका होता है, जब शब्द भी साथ नहीं देते, जब उम्मीद और डर दोनों बराबर खड़े होते हैं। मैगी स्मिथ कहती हैं कीप मूविंग, लेकिन यह वाक्य सिर्फ आगे बढ़ने की सलाह नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मैगी लिखती हैं, मूव इवन व्हेन यू कांट सी द रोड अहेड, द एक्ट ऑफ मूविंग क्रिएट्स द पाथ। यानी कई बार रास्ता पहले दिखाई नहीं देता, रास्ता तभी बनता है जब कदम आगे बढ़ता है। हम में से बहुत से लोग रुककर सोचते रहते हैं, पहले पूरी चीजें समझ लूं, पहले सब सही हो जाए, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैगी सिखाती हैं कि जीवन ऐसा काम नहीं करता। जीवन पहले रास्ता नहीं देता, वो पहले कदम मांगता है। अब सोचिए, हमारी असल समस्या क्या है? हम दर्द से नहीं डरते, हम उस खालीपन से डरते हैं जो दर्द के बाद आता है। हमें डर लगता है कि अब क्या, मैं कहां जाऊं, मेरे भविष्य की तस्वीर कैसी होगी। और जब डर बड़ा हो जाता है तो इंसान चलना बंद कर देता है। मैगी लिखती हैं कि रुकना सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि रुकने पर मन अपने ही डर में फंस जाता है। इसी बात को समझाने के लिए विवेक की कहानी बिल्कुल सही बैठती है। विवेक का जीवन एक दिन में नहीं टूटा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता था कि सब कुछ किसी ने एक ही झटके में छीन लिया। रिश्ता गया, नौकरी गई, और सबसे बड़ी बात, उसका अपने आप पर भरोसा चला गया। वो अपने कमरे में घंटों लेटा रहता, बस सोचते हुए, सोच सोचकर खुद को और थका देता। उसे लगता, पहले मैं सब ठीक से प्लान कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जितनी लंबी वो ये सोचता गया, उतनी ही कम ताकत उसके पास बची। यही जगह मैगी कहती है, मूवमेंट इज मेडिसिन। हर छोटा कदम दवा है। ये दवा एक दिन में असर नहीं करती, लेकिन रोज रोज की छोटी खुराक इंसान को अंदर से बदल देती है। विवेक की बहन ने जो कहा, चलना तभी आसान होगा जब तुम चलना शुरू करोगे, ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में यही सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब विवेक ने पहला दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक की तो उसकी जिंदगी नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी चिंगारी जली। दूसरे दिन 20 मिनट वॉक ने उस चिंगारी को थोड़ी गर्मी दी। तीसरे दिन थोड़ी पढ़ाई, चौथे दिन थोड़ा काम। इन छोटे अनदेखे सरल कदमों ने धीरे धीरे उसकी जड़ता को तोड़ा। उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह टूटा नहीं है, उसके भीतर अभी भी कुछ बचा है, कुछ जो फिर से उठ सकता है। मैगी रोज खुद को लिखती थी, 1 स्टेप, जस्ट 1 स्टेप टुडे। और यही बात वो हमें भी देती है। आगे बढ़ना मतलब तेज चलना नहीं है, आगे बढ़ना मतलब चलते रहना है। भले ही कदम छोटे हों, भले ही दिल भारी हो, भले ही आंखें रास्ता न देख पा रही हों। दोस्तों, इस लेसन का असली संदेश गहरा है। रास्ता दिखे या न दिखे, चलना मत छोड़ो, क्योंकि चलना ही रास्ता बनाता है। और अंत में इस अध्याय को मैगी की ही आत्मा में एक नरम कोमल संदेश के साथ समाप्त करते हैं। रुको मत, कदम छोटे हों, धीमे हों, कोई बात नहीं, बस
कीप मूविंग। लेसन नंबर 5, सेल्फ लव एंड न्यू बिगिनिंग्स। खुद से प्यार और एक नई शुरुआत की राह। जब भी हमारे जीवन में कोई बड़ी हानि होती है, चाहे वह किसी इंसान का जाना हो, किसी रिश्ते का टूटना हो या हमारे भीतर की किसी उम्मीद का बुझ जाना, तो सबसे पहले जो चीज हमसे चुपचाप फिसल कर दूर जाती है वो है खुद से प्रेम। क्योंकि दर्द के बीच हम अपनी सारी ऊर्जा इस बात पर लगा देते हैं कि मैं कहाँ गलत था, क्यों हुआ, क्यों छोड़ा, क्यों खोया, क्यों मैं ही। और इसी सवाल जवाब की लड़ाई में हम सबसे जरूरी रिश्ता भूल जाते हैं, हमारा अपने आप से रिश्ता। मैगी स्मिथ अपनी किताब कीप मूविंग में बार बार कहती हैं, हीलिंग बिगिंस विथ सेल्फ काइंडनेस, यानी ठीक होना तब शुरू होता है जब आप खुद के साथ थोड़ा नरमी से पेश आते हैं। इसका मतलब है जब आप अपने दिल को वही प्यार देते हैं जो आप दूसरों को देते हैं, जब आप खुद को वही धैर्य, वही समझ, वही सहारा देते हैं जो आप अपने किसी दुखी दोस्त को देते, तभी आप सच में ठीक होना शुरू करते हैं। जब आपका कोई दोस्त टूट जाए, रोए, बिखर जाए, तो आप क्या करते हैं? आप उसे गले लगाते हैं, आप उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, आप कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, कभी खुद को गले लगाया है, कभी आईने के सामने खड़े होकर ये बोला है, हाँ अभी दर्द है पर मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अधिकतर लोग अपने प्रति सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। हम अपनी गलतियों को माफ नहीं करते, अपनी कमजोरियों पर शर्माते हैं, अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। लेकिन मैगी एक बहुत सुंदर बात लिखती है, यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ट्रीट योर सेल्फ लाइक वन। यानी आप कोई मशीन नहीं है जो बस चलते जाए, आप एक इंसान हैं जिसे महसूस करने, रुकने, रोने और फिर धीरे धीरे ठीक होने का अधिकार है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके भीतर एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही मासूम, नाजुक, डर से कांपता हुआ। वो बच्चा आप ही हैं, आपका टूटा हुआ हिस्सा, आपका वह भावुक कोना जिसे जिंदगी ने कई बार चुप कराया है। और वह बच्चा रोज एक ही बात कहता है, मुझे मत छोड़ो, मैं सीख रहा हूं। जीवन हमसे चाहता है कि हम इस बच्चे को सुने, उसे डांटें नहीं, उसे अनदेखा ना करें, बल्कि उसे वही दया दें जो हम दुनिया को देते हैं। मैगी का कहना है, When you keep moving, your inner light wakes up again. जब आप चलते रहते हैं, धीमे धीमे सही पर लगातार, तो आपके भीतर की रोशनी फिर से जगती है और वही रोशनी आपको नई दिशा दिखाती है, नई उम्मीद, नया रास्ता, नई पहचान। इस दुनिया में हर नई शुरुआत आत्म प्रेम से पैदा होती है, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करते हैं तब आप खुद को मौका देते हैं गलतियां सुधारने का भी और नई जिंदगी बनाने का भी। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। ये वह बीज है जिससे जीवन का पेड़ दोबारा उगता है और इस बार जड़ें और भी गहरी होती हैं। इसीलिए इस भाग का शांत और गहरा संदेश यही है, खुद से प्रेम करो, क्योंकि नई शुरुआत उसी मिट्टी में जन्म लेती है जहां आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा बोई जाती है। दर्द ने आपको गिराया है, लेकिन आत्म प्रेम आपको उठाएगा, और जब आप उठते हैं तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाता है। मैगी स्मिथ की किताब कीप मूविंग एक ऐसी किताब जो हमें सिर्फ शब्द नहीं देती, बल्कि एक रास्ता देती है। ऐसा रास्ता जो दर्द से शुरू होकर आत्म समझ तक जाता है, जो हानि से शुरू होता है लेकिन आत्म प्रेम और नई शुरुआत पर खत्म होता है। यह किताब हमें धीरे धीरे बहुत नरमी से सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना आए, अगर हम चलना नहीं छोड़ेंगे तो रास्ते खुद बनते जाएंगे। हमने इस बुक में जाना कि हानि को स्वीकारना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह जगह है जहां से उपचार शुरू होता है। हमने सीखा कि रचनात्मकता सिर्फ कला नहीं होती, यह वह पुल है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति से जोड़ता है। हमने समझा कि परिवर्तन हमेशा डरावना नहीं होता, कभी कभी वह हमें वही बनने की ओर धकेलता है जो हम सच में होना चाहते थे। और सबसे जरूरी बात, हमने सीखा कि चाहे दर्द कितना भी गहरा हो, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। कीप मूविंग। अगर आपने अपने जीवन में कुछ खोया है, चाहे वह एक इंसान हो, एक रिश्ता हो, एक सपना हो या खुद का कोई हिस्सा, तो थिंक IQ आपसे इतना कहेगा कि आपका जीवन उससे बढ़ा है। तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपके जैसी ही चुप लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैगी स्मिथ की यह किताब हमें दिल से भरोसा देती है कि खोकर भी इंसान खुद को दोबारा पा सकता है, कभी कभी उससे भी बेहतर रूप में। इस किताब की सबसे खूबसूरत पंक्ति यही है, चाहे जो भी हो, बस चलते रहो, क्योंकि चलना ही जीवन है और जीवन ही उपचार है। दोस्त, ऐसी समरीज बनाना आसान नहीं होता। हर वीडियो के पीछे घंटों रिसर्च होती है,
पढ़ना होता है, लिखना होता है, कहानी गढ़नी होती है और फिर उसे इस तरह शब्दों में ढालना होता है। मैं कोशिश करता हूं कि इस चैनल पर आने वाली हर समरी आपके लिए सच्ची मदद बने, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाए, आपको बेहतर सोचने, बेहतर जीने और बेहतर बनने में मदद करे। अगर आपको आज की यह समरी पसंद आई, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की, तो मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल तक पहुंचा। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब सच में मेरे लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि ईंधन है, आप लोगों का सहारा। आपका प्यार ही मुझे बार बार वापस लाता है कि मैं आपके लिए और मजबूत और गहरी और जीवन बदल देने वाली समरीज बनाता रहूं। अगर आप इस चैनल को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल सदस्यता भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे मुझे और अच्छी किताबें और अच्छे रिसोर्सेज लेने में मदद मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा पावरफुल और डिटेल्ड ऑडियो बुक समरीज ला सकूं। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरी बड़ी मोटिवेशन बन जाता है। मैं चाहता हूं कि ये चैनल आपकी लाइफ में वो भूमिका निभाए जो कभी मैगी स्मिथ की कीप मूविंग ने अपने रीडर्स के लिए निभाई थी। एक दोस्त की, एक गाइड की, एक दीपक की। हम आगे भी मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी एक ही बात कहती है, बस चलते रहो, कीप मूविंग। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द थिंक IQ चैनल।